बड़ी खबर है सरिस्का से। बागिन ST19 ने 4 शावकों को जन्म दिया। अलवर बफर रेंज के बरेली बाड़ी क्षेत्र में कैमरा ट्रैप में शावकों के साथ दिखाई दी है। इससे पहले ST12 और ST22 भी 4 शावकों को जन्म दे चुकी है। सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 48 हुई है। फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बागिन और शावकों की मॉनिटरिंग को बढ़ाया। तो ये बड़ी खबर है, 4 शावकों को जन्म दिया है बागिन ST19 ने। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी आपके पास इस पूरी खबर से जुड़ी? इंदु, बड़ी खुशखबरी निकल कर आई और लगातार जिस तरह से हम सरिस्का को लेकर पहले भी खबरें दिखाते रहे हैं। देखिए, आज ST19 जो है ये 4 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप हुई है और ये जो कैमरा ट्रैप की जो फोटो है इसमें 4 शावक उसके साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। शावकों की उम्र करीब 2 माह के आसपास है। खास बात ये है कि ये जो अलवर बफर रेंज जो है, यानी कि जो अलवर शहर के बिल्कुल पास बाला किला और ये तमाम जो क्षेत्र है अलवर बफर रेंज का, इसमें बरेली बाड़ी जो क्षेत्र है इसमें 4 शावकों के साथ ये दिखाई दी है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सरिस्का में लगातार जो बाघों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। बाघों की संख्या बढ़कर अब करीब 48 पहुंच गई है। इन 48 में से हम बात करें तो 10 इसमें नर बाघ हैं, 14 इसमें बागिन हैं और शावकों की संख्या बढ़कर के 24 हो गई है। यानी सरिस्का बिल्कुल 50 मारने की स्थिति पे आ गया है। बाघों का अर्धशतक सरिस्का में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। वन मंत्री संजय शर्मा ने भी इसके लिए एक्स पोस्ट डाल करके उन्होंने बधाई दी है। साथ ही साथ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा, उन्होंने तमाम अफसर अपने जो अधिकारी हैं सरिस्का के उनको बधाई दे दी है। लेकिन संग्राम सिंह कटियार जो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर, उन्होंने मॉनिटरिंग भी बढ़ाई है। साथ साथ वहाँ अभिमन्यु सहारण जो वहाँ के DFO हैं वो लगातार मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। खास बात देखिए, अगर हम बात करें तो सरिस्का की अगर हम बात करते हैं, सरिस्का में पहली बार ऐसा हुआ इंदु कि बाघों की संख्या बढ़कर 48 हुई है। एक बार ऐसा भी दौर आया था जब सरिस्का पूरी तरह से बाघ विहीन हो गया था, सरिस्का में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 3 महीने के अंदर 13 शावकों को बाघिनों ने जन्म दिया था। और उसमें बाघिन ST30 जो है वो भी पिछले दिनों आपको ध्यान होगा 29 अप्रैल को वो 3 शावकों के साथ दिखाई दी थी। तो बड़ी खुशखबरी थी। उसके बाद आज कुछ दिनों बाद ही दोबारा से ST19 का 4 शावकों के साथ दिखना निश्चित तौर पर खुशखबरी है। उससे पहले ST12 जो है वो 4 शावकों के साथ पिछले साल दिखी थी। ST27 ने 2 शावकों को पिछली बार डिलीवर किया था। ST22 भी 4 शावकों के साथ दिखी थी। ST17 3 शावकों के साथ दिखी थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रणथंभौर पे जो फोकस था अभी तक टाइगर्स को लेकर के पूरे वन्यजीव प्रेमियों का, वो फोकस अब कहीं ना कहीं सरिस्का की तरफ भी देखने को मिला है। क्योंकि रणथंभौर तो 80+ बाघ है वहां पर, सरिस्का में बाघों की संख्या 48 के आसपास पहुंचना निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि और ये साबित होता है कि वहां किस तरह के टाइगर कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि गांवों का तुरंत वहां से विस्थापन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे गांव अभी भी, हम बात करें क्रासका की बात करें, कांकवाड़ी की बात करें, हम हरिपुरा की बात करें, ऐसे बहुत सारे गांव हैं सरिस्का कोर क्षेत्र में बसे हुए हैं, उनको वहां से विस्थापित किया जाए, ग्रासलैंड नए विकसित किया जाए। जैसे जैसे वहां ज्यादा ग्रासलैंड विकसित होंगे बाघों को ज्यादा जगह मिलेगी और बाघों की जो ब्रीडिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी भी। आपको ध्यान होगा इंदु, सरिस्का के 2 बाघ इन दिनों जयपुर जिले में, पिछले 3 साल से ST24 जयपुर जिले में, जमवारामगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, ST2305 की बात करें तो 6 महीने से वो यहाँ पर है। तो यही कारण है कि बाघ यहाँ पर आ रहे हैं। एक बाघ हरियाणा चला गया था जो बाद में रामगढ़ विस्तारी पहुंचा और वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सरिस्का में जिस तरह के काम हो रहे हैं निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। संग्राम सिंह कटियार और उनकी पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार बहुत ही इनोवेटिव IAFS ऑफिसर हैं और वो लगातार जिस तरह के काम कर रहे हैं, जिस तरह की देखरेख, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग हो रही है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो कह सकते हैं सरिस्का जल्दी ही इस वर्ष के अंत तक आते आते सरिस्का में बाघों की संख्या 60 के आसपास पहुंच सकती है, जो सरिस्का के लिए और आसपास का पूरा NCR का जो क्षेत्र है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगा। और इससे यह भी साबित होता है कि किस तरह से टाइगर कंजर्वेशन के काम राजस्थान के अंदर गंभीरता से हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार विभाग की जब समीक्षा बैठक लेते हैं तो उसमें मॉनिटरिंग करते हैं, वो पूछते भी हैं कि टाइगर कंजर्वेशन को लेकर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर किस तरह के काम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब कोशिश यही करनी चाहिए। हाँ, एक नाम जरूर लूंगा मैं, ACS अपर्णा अरोड़ा जो है वो लगातार विभाग की मॉनिटरिंग करती है, उसमें देखती हैं वो कि कहाँ किस बाघों की संख्या कितनी है, वहाँ प्रेबेस कैसा है, ग्रासलैंड मैनेजमेंट कैसा है, हैबिटेट इंप्रूवमेंट के किस तरह के काम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी टीम बधाई की पात्र है। अब ध्यान ये रखना है कि बाघों की जो बढ़ती संख्या है उसके अनुसार, उसके मुताबिक ही प्रेबेस मैनेजमेंट हो, ग्रासलैंड विकसित हो और गांवों का विस्थापन शीघ्र वहां से किया जाए। इंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी खबर पर जानकारी के लिए।